बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना है कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 53। इसमें हमने जो स्टार्ट करना है आज लेक्चर वो है एक तो कैंसिलेशन एरर, कुछ डेफिनेशन है, 4 से 5 डेफिनेशन हमने जो डिस्कस करनी है। उसमें कैंसिलेशन एरर है, ओवरफ्लो अंडरफ्लो है इंटीजर का, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल नोटेशन है और रेंज एंड प्रिसीजन है। ये कुछ डेफिनेशन है जो हमने आज डिस्कस करनी है। नेक्स्ट पर आगे हम करेंगे इसमें। तो स्टार्ट हम करते हैं इसमें कैंसिलेशन एरर। कैंसिलेशन एरर हम कहते हैं कि जब एक लार्ज वैल्यू में एक इंतहाई स्मॉल वैल्यू, बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू प्लस हो या माइनस हो या कोई भी एक्शन परफॉर्म हो तो उसका कोई इफेक्ट ना हो, रिजल्ट में वो उसका कोई इफेक्ट ना हो, ऐड ना हो। यानी अगर प्लस कर रहे हैं दो वैल्यू को, एक बड़ी वैल्यू है एक वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो जब उसको एडिशन करें तो उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी वो उसमें ऐड ना हो। तो ऐसी वैल्यूज़ को या ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन एरर। जैसे कैंसिलेशन एरर में कि इसकी डेफिनेशन है, the cancellation error occur due to manipulation of very large value and very small floating point number. The manipulation may show unexpected result. The number may cancel out the smaller number when both numbers are added. जैसे दो नंबर्स को आप प्लस करते हैं तो वो स्मॉल नंबर को कैंसिल कर देते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे हम देते हैं, सपोज द यूजर एड्स द नंबर 1970.0 and 0.0000001243। अब इस वैल्यू को अगर इसमें ऐड करें तो आम रूटीन में, क्योंकि फ्लोट में कितने डेसिमल पॉइंट्स होते हैं? 6, तो वो फर्स्ट 6 डेसिमल पॉइंट्स को लेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? 1970.000000। और इसमें वो जो वैल्यू है, इंतहाई जो स्मॉल वैल्यू है इसमें 1243, वो उसमें से कैंसिल आउट हो गया। इन दिस रिजल्ट द वैल्यू 0.0000001243 हैज बीन कैंसल इन द कैंसिलेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन एरर। कि जिसमें जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो बड़ी वैल्यू में से जो स्मॉल वैल्यू है वो उसका इफेक्ट ना हो, प्लस होते हुए माइनस होते हुए कोई भी उसका इफेक्ट ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कैंसिलेशन एरर। एक होता है अरिथमेटिक अंडरफ्लो, अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या है? कि जब स्मॉल नंबर्स को आप कोई भी कैलकुलेशन में लाते हैं, यानी जिसमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना, माइनस करना है, तो उस स्मॉल नंबर हैं जो उसकी रेंज से भी कम हो जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा, उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो ये अरिथमेटिक अंडरफ्लो occurs when arithmetic calculation performed on two very small numbers. The result may be too small to be represented in a particular variable. The result may be represented as 0. जैसे 0.6 टाइम्स 0 है, आगे 1 2 3 है, फिर मल्टीप्लाई कर लें या प्लस कर लें 0.00 और 6 टाइम 0 हो और साथ में कोई वैल्यू हो, तो उसका रिजल्ट भी उसी तरह 0 ही शुमार। तो इसको हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक अंडरफ्लो। एक होता है अरिथमेटिक ओवरफ्लो। अरिथमेटिक ओवरफ्लो अकर व्हेन कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेरी लार्ज नंबर्स, रिजल्ट में बी टू लार्ज टू रिप्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल की रेंज से ही रिजल्ट बढ़ जाए। जैसे कल हमने फ्लोट की एग्जांपल ली कि उसमें एक्सपोनेंशियल पावर फ्लोट की कितनी होती है? -38 टू +38। अब 38 से रेंज अगर बढ़ जाए तो वो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। इंटीजर में अगर वैल्यू बढ़ जाए, रेंज से बढ़ जाएगी, तो भी उसमें ओवरफ्लो हो जाएगा। उसमें गार्बेज वैल्यू में अपेयर इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में क्या होगा? एक गार्बेज वैल्यू यानी एक इनकरेक्ट वैल्यू उसमें जनरेट हो जाएगी। ठीक, उसमें फ्लोट का भी हमने मेंशन किया था कि अगर ओवरफ्लो फ्लोट में होता है तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही उसमें शुमार होगी। अगर इंटीजर में होता है तो फिर वो वैल्यू को क्लॉकवाइज एक राउंड में लेता है, तो रिजल्ट उसका गलत होगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
बड़ी वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। इसमें दो पोर्शन होते हैं, मेंटीसा और एक्सपोनेंट वैल्यू। Floating point numbers can also be written in exponential or scientific notation. This notation represents large floating point number in a short way. Exponential notation consists of two parts. इसमें मेंटीसा और एक्सपोनेंट वैल्यू या एक्सपोनेंट उसमें आ जाता है। इसमें कंप्यूटर में, क्योंकि पावर सी में आम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आमटी में नहीं लगाई जाती, ना उसको कैलकुलेशन में लिया जाता है। इसके लिए ये होता है कि जब एक्सपोनेंट वैल्यू लिखी जाती है तो उसके लिए ई का करैक्टर लिखा जाता है। जब ई का करैक्टर लिखते हैं तो ई आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। तो ई से जो पहली वैल्यू शुमार होगी वो मेंटीसा कहलाती है। ई के जो बाद वाली वैल्यू है उसको हम एक्सपोनेंट वैल्यू कहते हैं, यानी उसकी पावर 10 की पावर जो होगी, 10 पावर जो होगी उसको हम एक्सपोनेंट वैल्यू कहेंगे। जैसे 10 की पावर 38 है तो 38 क्या होगी, एक्सपोनेंट वैल्यू। आगे इसी चीज़ को ये मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, इसी को हम एक एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1000.0. It can be represented in scientific notation as 1.0 into 10 की पावर 3। और इसको किस तरह लिखेंगे, 1.0 E3, क्योंकि 10 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसमें E और 3। अब 1.0 जो है ये क्या शुमार होगा, मेंटीसा, और E के बाद वाली वैल्यू क्या है, 3 है, इसकी पावर 3 है, तो इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट वैल्यू। लास्ट में इसमें रेंज एंड प्रिसीजन। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक प्रिसीजन और एक रेंज। प्रिसीजन क्या होता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जितनी भी होंगी वो सारी क्या करेंगी, प्रिसीजन। जैसे फ्लोट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स को हैंडल करता है, 6 डिजिट्स। डबल में 15 डिजिट्स, लॉन्ग डबल में 19 डिजिट्स। तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रिसीजन। और रेंज जो पावर होगी वो शुमार होगी एक्सपोनेंशियल पावर, तो हम रेंज अब कह सकते हैं। जैसे 38 है तो फ्लोट की पावर क्या होगी, +38 -38 to +38, तो वो रेंज शुमार होगी। तो पॉसिबल वैल्यूज दैट अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कैन स्टोर एज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ प्रिसीजन एंड रेंज। उसमें प्रिसीजन और रेंज फॉर्म में होती है। प्रिसीजन, इट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो उसमें यानी इशारिया के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उसमें आ जाते हैं। रेंज, रेंज क्या है इसमें, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, कि जैसे उसमें फ्लोट की -38 to +38 है तो उसकी पावर को हम रेंज कह सकते हैं या एक्सपोनेंशियल पावर। अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैज अ प्रिसीजन ऑफ 6 डिजिट्स एंड अ रेंज ऑफ 10 की पावर -38 to 10 की पावर +38 तक हो सकती है इसकी रेंज। फॉर एग्जाम्पल अ वैल्यू 0.123456। अब इसमें जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन कितना है इसमें, 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये कितने डिजिट्स बनते हैं, 6 बनते हैं, तो प्रिसीजन कितनी होगी, 6 होगी। इसमें पावर क्या है, -3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेंज। तो रेंज इस वैल्यू में ये प्रिसीजन 6 और पावर -3 रेंज हो गई इसकी, ठीक। तो इसको हम कहेंगे रेंज है प्रिसीजन। ये डेफिनेशंस हैं जो आपने डेफिनेशन के तौर पर और इनके साथ एग्जाम्पल भी इसी तरह आपने साथ में करनी है। तो यहाँ तक हम देखते हैं, नेक्स्ट पर आगे लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।